बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासु बचन रवि करनी कर धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बचा। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय श्री देवोचित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागणों के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी है, स्त्रियों के लिए उनके घर में सास ससुर, माता पिता, पति का सेवा करते हुए गुरु से युक्ति लेकर के ईश्वर में श्रद्धा प्रेम रखते हुए जो आपस में मेल से रहेंगे वो मुक्ति को प्राप्त करेंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी मां सबरी का प्रसंग सुन रहे थे। भगवान श्री राम उपदेश के रूप में कह रहे थे, मां सबरी क्या कह रही है? कही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी, अधम त अधम अधम अति नारी, तिनमह मैमति मंद अघारी। भगवान श्री राम कहते हैं, कह रघुपति सुनो भामनी बाता, मानो एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिश देखिए जैसा, नवधाव भगति कहो तो ही पाही, सावधान सुनो धरो मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति है संतों का संग। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरी कथा की चर्चा में प्रेम। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमाने, चौथी भगति मम गुणगनो करे कपट जी गाने। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम वही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखें परदोषा। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोसे हर्ष दीना। नवमः एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहाँ आज सुलभ है सोई।
मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहस रूपा। कही कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक दे हरिपद लीन, भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्मधर बहुमत शोक, प्रसव त्याग हो। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। जातिहीन अग जन्म ही, मुकुट किन्न अस नारी। महामंद मन सुख सहसी, ऐसे प्रभु ही विसारी। छोटी जाति की पापों की जन्मभूमि, ऐसे स्त्री को जिन्होंने मुक्त कर दिया हरे मन। ऐसे प्रभु को भोल कर तो सुख चाहता है, ऐसे प्रभु को भोल कर सुख चाहता है तो महामंद है, महामंद। मां सबरी तो भगवान श्री राम के सामने योगाग्नि में अपने शरीर को त्याग करके कहां चले गए? मोक्ष धाम को चले गए। मोक्ष का मतलब होता दुख का अंत हो जाना, कभी संसार में दुख को झेलने के लिए आना। प्रथम भगति संतन कर संगा, जिनको प्रथम भक्ति संतों का संग प्राप्त हुआ है। रत्नाकर ऐसे लुटेरे को, जो बटमार थे, लुटेरे थे। जब देवर्षि नारद ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु का संग प्राप्त हुआ, सत्संग के नाम दान लिए, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाजा। उंगली माल जैसे हत्यारा का जब भगवान बुद्ध ऐसे सामर्थ्यवान सदगुरु का संग प्राप्त हुआ, जो हिंसक थे अहिंसक हो गए, वो भी मोक्ष को प्राप्त किए। इसलिए संतों का संग चाहिए। अम्रपाली जैसे, हमें अम्रपाली को जानते हैं। अम्रपाली को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड। भगवान बुद्ध को बहुत प्रलोभन दिया करते थे। भगवान बुद्ध ने कहा समय होगा आऊंगा, और एक दिन आए। भगवान बुद्ध उनको समझाए, आम्रपाली, जिस शरीर पर तुम घमंड कर रही हो, यह शरीर सड़ने वाला है, गलने वाला है। इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी। 2-4 दिन रखने के बाद जिस शरीर पर तुम घमंड कर रही हो, यह शरीर से दुर्गंध निकलेगी, दुर्गंध। और जिसको तुम सब कुछ समझती हो, वह कुछ नहीं है। जिसको कुछ नहीं समझती हो, वही सब कुछ है। उसी से विशाल विशाल वृक्ष हो सकता है, बड़ा बड़ा फल हो सकता है उसमें, गुठली, जिसको तुम कुछ नहीं समझती हो। ऐ आम्रपाली, शरीर की नश्वरता पर विचार करो। जिस शरीर पर तुम घमंड कर रही हो, यह शरीर सड़ने वाला है। उसके अंदर में जो आत्मा है, अगर आत्मा को, अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेगी, तुम खुद परमात्मा बन जाएगी। फिर यहाँ दुख झेलने के लिए नहीं आना पड़ेगा, नहीं इधर उधर भटकना पड़ेगा। समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से भी न समझे, समझाने से क्या होगा? अम्रपाली भगवान बुद्ध के चरण पर गिर गई और रोते हुए कहने लगी, भक्ते, मेरा उद्धार कैसे होगा? जब भगवान बुद्ध से भजन भेद लिए, वो सत्संग बराबर सत्संग क्या करते थे? बराबर सत्संग अपने तमाम महल को गरीबों में बांट दिए। जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इसी तरह सत्संग हो रहा था। आम्रपाली सत्संग सुन करके जब जा रही थी, जहां अपने सुंदर भवन को गरीबों में बांट देते, उस गांव की ओर झांकते हैं और आम्रपाली विचार करती है, कहां ठहरो? इस गांव में ठहरो तो कहां जाओ? अब तो लोग मेरा सम्मान भी नहीं करते। उसी समय भगवान बुद्ध उनके सामने प्रकट हो गए, प्रकाश फैलाते हुए कहते हैं, आम्रपाली, क्या सोच रही है? संसार के लोगों से सम्मान सोच रही हो, सम्मान चाह रही हो?
अरे संसार के लोग को जब तुम दे रहे थे, संसार के लोग तुमको चाह रहे थे, अब तुम देना बंद कर दिए, इसलिए संसार के लोग तुमको नहीं चाह रहे हैं। अरे आम्रपाली आगे बढ़ो, आगे। उसी समय आम्रपाली जंगल की ओर गई और नदी की धारा बह रहे थे। पूर्णिमा का दिन था, चंद्रमा 16 कलाओं से उदित। चिड़िया सब चाह रहे थे, पक्षी सब चाह रहे थे, मंद मंद हवा बह रहे थे। उसी समय पुनः प्रेरणा हुई, ऐ आम्रपाली बैठो और ध्यान करो। उसी समय आम्रपाली ध्यान बैठ गए। जैसे ध्यान बैठती है, आम्रपाली को समाधि लग गई। समाधि का लगने का मतलब है आम्रपाली अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर गई, समाधि बैठ गई। सुबह जब हुआ, उनका मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था, मुखमंडल चमक रहा था। आज आम्रपाली अपने आत्मा को साक्षात्कार कर गई। यह प्रथम भगति समतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सत्संग को श्रद्धा प्रेम से सुनना चाहिए, श्रद्धा प्रेम से। आप लोग जानते होंगे सेठ अनाथ पिंडक, उनको एक ही पुत्र था जो बहुत लंपट था, बहुत लंपट। अपने इकलौता पुत्र था, अपने घर के सामान को चुरा लेता था इधर उधर, साथियों में उसको बर्बाद कर देता था। अनाथ पिंडक बहुत समझाने का प्रयास किए, लेकिन वो समझ नहीं रहा था। भगवान बुद्ध एक दिन भरी सभा में चर्चा कर रहे थे, सत्संग हो रहा था, राजा बिंबिसार सत्संग में थे। भगवान बुद्ध राजा बिंबिसार से कहते, राजन आप अकेले सत्संग में आते हैं, अपने पुत्र को भी सत्संग लाइए, अजातशत्रु को भी सत्संग लाइए। राजा बिंबिसार के मन में होता था इकलौता पुत्र है, अगर यह सत्संग में आएगा तो बन जाएगा सन्यासी, और सन्यासी जब बन जाएगा तो विशाल राजपाट का देखरेख कौन करेगा, प्रजा का भरण पोषण कौन करेगा। अब भगवान बुद्ध के शरण में आज तक जो भी आए, राजा महाराजा तमाम आए, सेठ साहूकार जो भी आए, समर्पण भाव से जो सत्संग सुने, सन्यासी बन गए, सबका जीवन मंगलमय हो गया। राजा बिंबिसार के मन में हुआ, अगर मेरा पुत्र आएगा सत्संग में, सन्यासी बन जाएगा, अब विशाल राजपाट कैसे चलेगा। भगवान बुद्ध कहते कहते थक गए। राजा बिंबिसार कभी भी अपने पुत्र को सत्संग में आने के लिए नहीं कहते। लेकिन समय एक ऐसा आया, अजातशत्रु को अच्छा मित्र नहीं मिला। कैसा मित्र मिला? देवदत्त जैसे, जो भगवान ने बुद्ध को मारने का बहुत जगह प्रयास किया, बहुत जगह भगवान बुद्ध का हत्या करने का बहुत प्रयास किए। कहीं कहीं तो ऐसा जब भगवान बुद्ध ध्यान करते थे, शिलाखंड पहाड़ का टुकड़ा उठा करके भगवान बुद्ध पर वहां से गिराते थे, लेकिन इनका बाल बाका नहीं होता था। और क्यों मारना चाहते थे? इसी के चलते मेरा नाम लोग मुझे सम्मान नहीं कर, इनकी मृत्यु होगी, मुझे लोग चाहने लगेंगे, मेरा सम्मान होने लगेगा। देवदत्त जैसे दुष्ट का संग प्राप्त हुआ और कहते देखते क्या हो, जब तक तुम्हारे पिताजी जीवित रहेंगे तुम राजा बन नहीं सकते हो, इसलिए गद्दी पर से नीचे करो और तुम बैठ जाओ। उसी समय अजातशत्रु अपने पिता को राजा बिंबिसार को धक्का मार करके नीचे कर देते और गद्दी पर बैठ गए। उस सिपाही से कहते, सिपाही इस बुढ़े को राजगीर की कारागार बंद कर दो, खाना दाना भोजन देना बंद कर दो, पानी भी देना बंद कर दो। लेकिन पुराने मंत्री के कहने पर सिर्फ पानी दिया जाता था। राजा बिंबिसार के हाथ में हथकड़ी, पांव में बैरी लगा करके राजगीर के कारागार में रखे, उनके शरीर के खून को मच्छर पी गया, दम तोड़ दिए, चख मार करके संसार से चल बसे। इसी तरह भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में
सेठ अनाथ पिंडक भी थे। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं राजा बिंबिसार को बहुत समझाया था, अपने पुत्र को भी सत्संग में लाइए, लेकिन मेरा बात कभी माना नहीं। इतना जब सुने अनाथ पिंडक का भी तो माथा ठनक गया, मुझे भी तो एक पुत्र है, उसका भी नाम है काल, वह भी लंपट। जैसे सेठ अनाथ पिंडक घर आते हैं, सेठ अनाथ पिंडक अपने पुत्र काल से कहते, काल भगवान बुद्ध का सत्संग हो रहा, सत्संग में तुम जाओ। काल कहते, हमको सत्संग से कुछ लेना देना नहीं है, हम सत्संग में नहीं जाएंगे। सेठ अनाथ पिंडक कहते, आज अगर तुम सत्संग में जाओगे तुमको 100 कारसापन देंगे। जैसे कहते 100 कारसापन देंगे, था लालची। कहा 100 दीजिएगा? कहा तब तो जाऊंगा। 100 कारसापन पहले हमको दे दीजिए, तब जाएंगे। 100 कारसापन का गट्ठर अलग बंधवाए, तब गए सत्संग में। गए तो सबसे पीछे बैठे, खुट्टा का सहारा लेकर के। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा है और खुट्टे के सहारे बैठ गए, गहरी नींद में सो गए। कभी तो सत्संग सुना नहीं था, जगे रहे तो मन छटपट सुन रहे थे, छटपट कर रहा है। महापुरुष की वाणी है, मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करत रही खुरखुंड बड़ा शैतान है। मन का कहा मानिए, मन है पक्का चोर, अब बीच नदी में ले जाकर के देगा आपको छोड़। तैरने के लिए नहीं आता है। संत महात्मा लोग कहते हैं, मन को डपटते हैं, कहते हेरे निर्लज है हर बेहरा। महापुरुष जिनको तलाश के सत्संग करने में, ध्यान करने में जो मन इनको परेशान करते थे, वही महात्मा ने कहा हेरे निर्लज है हर बेहया। हम लोग क्या कई बार किए हैं, मन जा रहा दुकान तो चले गए, श्री सतगुरु जा रहा हरदास, जा रहा पूर्णिया, जा रहा काढ़ा, मतलब आदि जगह पर छोड़ मन को पकड़ करके लाइए। बैठे पीछे, खुट्टा का सहारा लिए, गहरी नींद में सो गए। भगवान बुद्ध का प्रवचन हो रहा, जब उठे तो चल दिए। कई गांव घूमते घामते, और दूसरे दिन जब घर आए तो सेठ अनाथ पिंडक घर पर थे। सेठ अनाथ पिंडक कहते, कल भगवान बुद्ध का क्या सब प्रवचन हुआ, सुनाओ। काल क्या कहते, आप हमको सत्संग सुनने के लिए थोड़े कहे थे, प्रवचन सुनने के लिए कहे थे। आपने कहा जाओ, तो हम गए, हम सबसे पीछे बैठे, झूठ नहीं बोले। गहरी नींद में सो गए, नींद टूटा, दूसरे गांव चले गए, अभी आए, झूठ नहीं बोले। सेठ अनाथ पिंडक कहते, आज तुम फिर जाओ। कब नहीं जाना है हमको? सेठ अनाथ पिंडक कहता, आज अगर जाओगे तुमको 1000 कारसापन देंगे। 1000 कारसापन, 1000 कारसापन का नाम सुनते ही काल कहते, आज जाएंगे तो 1000 दीजिएगा? कहा तब तो जाऊंगा। 1000 कारसापन का गट्ठर अलग करवा दीजिए। सामने में अलग करवाए, चले। जब सत्संग में जाने लगे, सेठ अनाथ पिंडक कहते, काल आज हम तुमको 1000 कारसापन दिए हैं। आज तुमको भगवान बुद्ध का जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाना पड़ेगा। काल कहते, हाँ पिताजी, आज मैं सबसे पहले जाऊंगा, सबसे आगे बैठूंगा। भगवान बुद्ध का जो प्रवचन होगा वह प्रवचन सुन करके सुनाऊंगा। सबसे पहले गए, आगे बैठे, भगवान बुद्ध को एक टक देख रहे, भगवान बुद्ध उनको भी देख रहे हैं। और प्रवचन जब भगवान बुद्ध शुरू किए तो काल एक टक देख रहे हैं। सब प्रवचन सुनते काल को समाधि लग गई। प्रवचन समाप्त हो गया, पंडाल खाली हो गया, काल समाधि में बैठे हुए हैं। बहुत समय अंधेरा, समय बहुत रात हो गई, लेकिन काल अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं। काल तो सत्संग पंडाले में बैठे हैं। सेठ अनाथ पिंडक अपने घर पर सोच रहे हैं, अभी तक मेरा पुत्र काल सत्संग से नहीं आया, मेरे पुत्र काल को क्या हो गया।
कहां चला गया? ये मौन मन में सोच रहे हैं। भगवान बुद्ध ध्यान बैठे हुए थे, जो सेठ अनाथ पिंडक मन में विचार कर रहे हैं। भगवान बुद्ध उनके मन के बात को सब जानते हैं। भगवान बुद्ध जब आंख बंद करते हैं, देखते हैं काल तो सत्संग पंडाल में बैठे समाधि लगी। सेठ अनाथ पिंडक आए, चिंता कर रहे हैं कहां चला गया, कहां चला गया। उसी समय भगवान बुद्ध सत्संग पंडाल में आते हैं। काल के पास आए तो काल के पीठ को इसे थपथपा करके कहते, पुत्र काल उठो, तुम्हारा पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काल आंख खोलते हैं और अपने सदगुरु के चरण में लिपट पड़े। भगवान बुद्ध और काल, भगवान बुद्ध सेठ अनाथ पिंडक के घर पर गए, वहां भोजन का व्यवस्था किया। एक ही जगह बैठ करके दोनों भोजन कर रहे हैं। और सेठ अनाथ पिंडक देख रहे हैं और यह देख रहे हैं और उनको रहा नहीं गया। क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध से कहते, भंते पहला दिन जब तक काल कासापन लिया नहीं, तब तक सत्संग में गया नहीं। आज तो 1000 का गट्ठर रखा हुआ है, लेना तो दूर रहा, आज तो देखता तक भी नहीं है। आज मेरे पुत्र काल को क्या हो गया? इनकी आंखें लग गई। भंते मेरे पुत्र काल को ठीक कर दीजिए। उसी समय भगवान बुद्ध कहते हैं, समझे, आज आपके पुत्र काल को किसी की आंखें नहीं लगी है, किसी की नजर नहीं लगी है। आज आपके पुत्र काल को उस सुख की प्राप्ति हो गई है जिस सुख के सामने तीनों लोक की संपदा जो है, तीनों लोक की संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। तो आज आपके पुत्र काल को सम्राट के पद से भी आगे का सुख, इंद्र लोक के सुख से भी आगे का सुख और ब्रह्म लोक के सुख से भी आगे का सुख आपके पुत्र काल को प्राप्त हो गया है। काल जब आंख खोलते हैं, काल का मुखाकृति मुखमंडल चमक रहा था। काल आज अपने आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए। आत्मस्वरूप का दर्शन करना मानो परमात्मा का दर्शन करना, और उस सुख के सामने संसार का तमाम संपदा जो है तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। यह प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। इसलिए महाराज महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे। इस गांव की इतनी जनसंख्या बहुत दूर दूर से आए, यहाँ तो बहुत कई गांव से आए। जिसके आसपास सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए। समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख चाहते हैं। तो सत्संग नितर ध्यान नित्य करें। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करे कपट तजी, गान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। परमारास महाराज कहते हैं, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे ओ गुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल हो जब देर हो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा ना काम। पुनः सदगुरु कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। जिस तरह माँ सबरी का काम बन गया, उसी तरह हम लोगों का भी काम बनेगा। कई जन्म लेना पड़ेगा तो लेंगे, लेकिन हर जन्म में सामर्थ्यवान सदगुरु मिलेगा और सत्संग करेंगे, ये लोग परलोक मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय।
मन तू मानत क्यों न मना रे, कौन कहन को कौन सुनन को, दूजा कौन जना रे। अभी हम लोग सत्संग की महिमा बड़े ही सरल शब्दों में पूज्य धीरेन्द्र बाबा से सुन रहे थे। अब हम लोग जिनका बेसब्री से इंतजार था उन्हें महान संतों को सुनेंगे। ये जितने महान हैं उतने ही सरल हैं। महाभारत में एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न किया था, किन पंथा, मतलब पंथ क्या है, रास्ता क्या है।